अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू क्यूएन। सो अभी हमारी इस सेशन का क्या टॉपिक है, हमने चैप्टर 12 की काफ़ी सारी करनी है प्रैक्टिस। कीपिंग इन माइंड का ये दो क्लासेस में से पहली क्लास है जिसका मकसद चैप्टर 12 की प्रैक्टिस है। तो स्टार्टिंग विद यूनिट 1 थ्योरी वाले जो है वो आपके हवाले। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। तो एक कोई गेम हो रहा था, एक मैन को मिलेंगे 50 रुपये अगर सारे हेड्स आए या सारे टेल्स आए, और वो 30 रुपये देगा अगर एक हेड आया, दो हेड आया, तीन हेड आए। ऐसा करें, एक्सपेक्टेड गेन लॉस जो है वो कैलकुलेट करके बता दें। तो इस पेज पे हमारे पास स्पेस कहाँ है, निकाल लेते हैं भाई। पहले तो सोचे कितनी तरह के आपके पास जो है वो आउटकम्स अवेलेबल हैं। चार इस तरह के आउटकम्स हैं। चार मतलब चारों हेड्स आने कितने आउटकम है, सिर्फ एक। चारों टेल्स की आउटकम 1, दो टेल्स दो हेड्स की आउटकम्स 6, एक टेल तीन हेड की आउटकम्स 4 और एक हेड तीन टेल्स की आउटकम भी 4। देखें 16 हो गई पूरी। 4 4 8 8 6 14 15 16। यस, अब हमने मल्टीप्लाई करना है कि किस केस में पैसे मिलने हैं और किस केस में पैसे देने हैं। 50 रुपये मिलेंगे अगर सारे हेड या सारी टेल्स हैं, यानी कि 1 इंटू 50 1 इंटू 50। और अगर जो है एक हेड, दो हेड या तीन हेड आए, यानी कि एक हेड के हमारे पास चांसेस किधर हैं, ये रहा एक हेड, दो हेड या तीन हेड, ये अगर आए तो उसे 30 रुपये पल्ले से देने पड़ेंगे। -30 -30 -30 मल्टीप्लाई करें ज़रा। 150 ज़ा 50, 150 ज़ा 50। और मेरा कैलकुलेटर किधर गया, कैलकुलेटर ले आते हैं। कैलकुलेटर वापस आ गया। सो -30 इंटू 6, वैसे हम बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते थे। 3 6 जो है 18 होता है, -180 माइनस, अब 4 3 -120 और -180, इन सारों को एडलेस कर लें। 100 -180 -180 -120। कैलकुलेटर बोला जो है कुछ गड़बड़ है, क्या इशू है हमारे पास। हाँ, इशू नज़र आ गया। हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि भला किससे, 1/16 से हमें मल्टीप्लाई करना है 50 को। तो ये इसकी आउटकम्स थे 1/16 1/16 जो है कितना, 4/16 6/16 और 4/16। अब करें तो 50 इंटू 1/16 क्या होता है, +3.125, +3.125। 4/16 इंटू -30 क्या होगा, -20, ये भी -20, और नहीं 4/16 -7.5 है, ये मैं 4/6 लिख रहा था। -7.5 -7.5 और 6 डिवाइड बाई 16 इंटू -30 होता है -11.25। अब इन्हें एडलेस करें। 3.125 प्लस 3.125 -7.5 -7.5 -11.25। कैलकुलेटर बोला -20, एग्जैक्ट सही अब हमारा आंसर आया है, ये लें -20। उसे 20 रुपये का लॉस होगा। थेरी कहाँ है कैलकुलेशन, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 1 के बराबर होता है। बस इतने ही हमारे पास कैलकुलेशन के सवाल थे, आगे चलते हैं। इफ n इज इक्वल टू उतना, p इज इक्वल टू उतना, तो ऐसा करें, यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कर देते हैं। क्या है हमारे पास, n 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो 0.2 रेज टू पावर कितना, x है हमारे पास 2 इंटू 0.8 रेज टू पावर 3। करें ज़रा कैलकुलेट। इंटू 0.2 रेज टू पावर 2 इंटू 0.8 रेज टू पावर 3। कैलकुलेटर ने कहा 20.48%, ये रहा हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये डाटा दोबारा लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा करो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 बता दो।
तो मोर देन 3 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। कैलकुलेटर पे हमने ये सब कुछ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, बस चेंज क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि 4x के केस में आपका ये आप यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 1। देखिए ज़रा क्या आता है। तो 4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई 0.0064, और फिर 5 की भी देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, 4 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, 0 यहाँ लिखना है, 5 और यहाँ लिखना है 0। कैलकुलेटर बोला 0.00032 प्लस 0 पॉइंट, इन दोनों को हमने ऐड किया तो कैलकुलेटर पे आंसर आया 0.006। तो 0.006 कौन सा हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन सी हमें क्लोजेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड क्यू इज फलाना, तो एन किसके बराबर है। तो पहले तो याद करते हैं मीन का फॉर्मूला क्या था। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास था, एक मिनट ये होमवर्क, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास था मीन इज इक्वल टू एन पी। हमें क्या गिवन है, हमें मीन गिवन है 1 और हमें पी नहीं गिवन, क्यू गिवन। अब क्या करें, तो पी जो है वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है। एन हमें नहीं गिवन, पी हमारे पास आ गया 0.02। डिवाइड कर लें, 1 डिवाइड बाई 0.02 क्या होता है, एन इज इक्वल टू 50। ये रहा एन इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड वेरिएंस है 0.98, तो पी किसके बराबर है। तो वेरिएंस का हमें कोई फॉर्मूला बताया था बाइनोमियल ने, तो हाँ जी, वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन का है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला अगर स्क्वायर रूट एन पी क्यू है तो वेरिएंस का क्या होगा, एन पी क्यू। क्या हम लिखेंगे, एन पी क्यू किसके बराबर है, 0.98 के, और मीन क्या है 1, यानी कि एन पी इज इक्वल टू 1। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ऐसा करें पी निकाल दें। अच्छा, अगर मतलब एन पी क्यू अगर 0.98 और एन पी 1 है तो 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0.98। तो क्यू किसके बराबर हुआ, 0.98, तो पी किसके बराबर हुआ, 0.98 का कॉम्प्लीमेंट जो कि है 0.02%। नेक्स्ट, मीन 1 है, वेरिएंस 0.98 है, तो क्यू बता दे, अभी हमने कैलकुलेट किया 0.98। नेक्स्ट, अगर एन इतना है या पी इतना है तो वेरिएंस निकाल दें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन और वेरिएंस दोनों निकाल दें। देख लेते हैं, तो मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी, 10 इंटू 0.9 क्या हो जाएगा 9। तो 9 इधर भी ऑप्शन है, इधर भी ऑप्शन है, मजीद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वो कह रहा है वेरिएंस निकाल दें। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है, एन इंटू पी इंटू क्यू, यानी कि 10 इंटू 0.9 इंटू 0.1। तो 10 9 ज़ा 9 और 9 इंटू 0.1 0.9। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बेस्ट है। नेक्स्ट, x कोई रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो फला है किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है। एक दफ़ा देख भी लें, हमने चैप्टर 1 में फॉर्मूलाज देखे थे, भला किस नाम से हमने देखे थे, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। क्या वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो नहीं है, सॉरी ये रहा वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वाले में फॉर्मूला है एन इंटू पी, ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, लेट्स अज्यूम वैल्यूज फलानी, ऐसा करें मीन निकाल दें। तो अभी हमने क्या देखा था, x 0 1 2 3 और प्रोबेबिलिटीज क्या है 0.51 0.38 0.1 इसके सामने है 0.01। मल्टीप्लाई कर दें, 0 इंटू 51 क्या होता है 0, 0.38 एज इट इज आ गया। 2 इंटू 0.1 क्या होता है 0.2 और 3 इंटू 0.01 क्या होता है 0.03। इन सारों को ऐड करें, देखें क्या बनता है, 0.38 प्लस 0.2 प्लस 0.03। कैलकुलेटर ने कहा 0.61। क्या 0.61 को मीन का ऑप्शन है, हाँ जी ये रहा 0.61। नेक्स्ट वो कह रहा है वेरिएंस निकाल दे। तो वेरिएंस का क्या तरीकेकार था, कुछ हमें यूं करना है कि 0.61 तो यूज होगा,
0.61 का स्क्वायर माइनस होगा किस में से भला, ये हमें दोबारा कैलकुलेट करना है, x का स्क्वायर इंटू पी। तो x का स्क्वायर इंटू पी, 0 स्क्वायर इंटू 0.51 फिर भी 0 होगा, 1 का स्क्वायर इंटू 0.38 क्या होगा 0.38, 2 का स्क्वायर इंटू 0.1 क्या होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 0.1 आपके पास हो जाएगा 0.4, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 0.01 होगा 0.09। तो 0.09 प्लस 0.4 प्लस 0.38 प्लस 0 होता है 0.87, 0.87 माइनस 0.61 का स्क्वायर, देखते हैं क्या बनता है, 0.4979, ये रहा हमारे पास 0.4979। नेक्स्ट, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से एक बंदे की प्रोबेबिलिटी ये है कि मतलब 0.8% चांस है कि इतना जो है वो बनेगा, 0.4 चांस है वो इतना बनेगा, तो हो ही नहीं सकता। 0.8 प्लस 0.4 तो 1.2 बन जाएगा, तो 1.2 यानी कि 120% तो किसी चीज़ के होने के चांसेस हो नहीं सकते, हम कहेंगे डाटा जो है वो गलत है। नेक्स्ट, बाइनोमियल के बारे में थ्योरी सवाल आपके हवाले। कंसिडरिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज ऑलवेज, मिला के हमेशा 1 होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 3 6s एंड 5 जो है थ्रोज ऑफ अ फेयर डाइस। ये सवाल अगले सवाल से लिंक है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। हमें कितने जो है डाइस हमने थ्रो करने हैं, 5 थ्रोज, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू पी क्या था हमारे पास, पी होता है हमारे पास 1/6 रेस टू पावर कितने हमें चाहिए 3 इंटू 5/6 रेस टू पावर 2, देखें क्या आता है 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/6 रेस टू पावर 3 इंटू 5/6 रेस टू पावर 2। कैलकुलेटर बोला 3.21%, ये आपके पास आ गया 3.21%। अगला सवाल इससे लिंक्ड है, भला कैसे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 3 6s इन 5 थ्रोज ऑफ अ डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो है वो अब चेंज हो गई 2/6 हो गई, यानी कि कोई ऐसा जादू वाला डाइस था कि इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी डबल है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगर 2/6 है तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/6। इसे मैं रेस करके दोबारा लिख देता हूं। अब 4/6 प्रोबेबिलिटी है कि 6 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज लिख रहे हैं कैलकुलेटर पे, यहां आप लिख दे 2/6 और 4/6। कैलकुलेटर बोला 16.4% इज द राइट आंसर, 16 ये रहा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट, हाइपरज्योमेट्रिक का अलग से कोई एग्जांपल नहीं है, हम पॉइसन की एक्सरसाइज की तरफ गए। ये रहे पॉइसन के एमसीक्यूज। तो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन इज इक्वल टू 1.2, देन यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकाल दें। अभी देख लेते हैं x आपके पास क्या है, x है हमारे पास 0, लेमडा क्या है 1.2 यानी कि यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, जिसे 1 भी कह सकते हैं। कैलकुलेटर ने कहा आंसर है 30.1%, 30.1% ये रहा। नेक्स्ट, इफ लैम्डा इज इक्वल टू उतना, देन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 0। तो 0 की हमने कैलकुलेट की थी, 1 में से उसे माइनस कर दें, बस मोर देन 0 का ऑप्शन आ जाएगा। तो कैलकुलेटर बोला 69.88%, ये रहा 69.88%। इफ यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 4.5 इज फलाना, तो मीन किसके बराबर है 4.5 के बराबर है। भला कैसे? यूलर्स नंबर की जो रेज़ टू पावर में जो माइनस में फिगर आ रही होती है वो हमारा लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज 4.5। नेक्स्ट, इफ यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस इतना इज दिस, देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होगी 1 मिनट। वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये यही नंबर दोबारा आ जाएगा, भला कैसे? यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर 6 इज दिस, यानी कि 0.002478 इंटू
जो आपने करना है एक्स फैक्टोरियल क्या होता है, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, और ये हमने किससे मल्टीप्लाई करना था भला, यूलर्स नंबर रेज टू पावर माइनस 6 रेज टू पावर 0, यानी कि 6 रेज टू पावर 0, 6 टू रेज टू पावर 0 भी 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल भी 1 हो गया, ये नंबर इसी से मल्टीप्लाई हुआ, इसी से डिवाइड हुआ, तो आपके पास यही नंबर एज इट इज आ गया, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अगर ये ऐसा है तो ऐसा करें मीन बता दे, मीन हमारे पास ये रहा। अगर ये ऐसा है तो ऐसा करे वेरिएंस बता दे, वेरिएंस क्या होता है, मीन का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट 6। अगर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 इतनी है तो ऐसा करे y बता दे क्या है, y हमें साफ नजर आ रहा है कि y है हमारा 1.4। भला कैसे, यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस में जो फिगर आ रही होती है वो आगे जाके होती है मल्टीप्लाई, तो ये 1.4 ही हमारा जो है y है। होमवर्क, इफ p जो है वो ऐसा है, p x इक्वल टू y ऐसा है, देन ऐसा करें y की वैल्यू बता दें। वंस अगेन क्या हमें हिंट नहीं मिल रहा है यहाँ से कि यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर जो -3 है, ये हमारे पास था लैम्डा, और ये हमारे पास आ रहा है लैम्डा रेज़ टू पावर 2, तो 2 जो है वो हमारा y होगा। नेक्स्ट हमें थ्योरी नज़र आ रही है, कैलकुलेशन किधर है ये। नेक्स्ट, कंसिडरिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मीन 4 है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दें। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, मीन का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अ डैश वेरिएबल थ्योरी आ गई, हमें गर्ज है कैलकुलेशन से। ट्रेन्स अराइव रैंडमली एट अ ट्रेन स्टेशन, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स अराइविंग एवरी 3 आवर्स इज 5, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि एग्जैक्टली 4 ट्रेनें आएंगी कितने घंटों में, 3 घंटों में। हमें जो लैम्डा गिवन है वो कितने टाइम का गिवन है, 3 घंटों का, और हमसे x कितने टाइम का पूछा जा रहा है, वो भी उतने टाइम का ही पूछा जा रहा है। क्या लिखेंगे, यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर -5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट, ट्रेन्स रैंडमली स्टेशन पे आती हैं, वही डाटा दोबारा से। अब ऐसा करें, 4 ट्रेन्स आने की प्रोबेबिलिटी इन 4 आवर्स बता दें। ओहो, अब हमें लैम्डा जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले लैम्डा 3 घंटों के हिसाब से था, अब 4 घंटों के हिसाब से। लैम्डा पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर जो है 3 आवर्स में 5 ट्रेन्स आ रही हैं, तो 4 आवर्स में कितनी को ट्रेन आएंगी, हम कहेंगे 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। इससे हमारे पास एडजस्टेड लैम्डा आ जाएगा। बाकी जो है वो फॉर्मूला में आपने जो है वैल्यूज है वो सेम पुट करनी है। नेक्स्ट, वही डाटा दोबारा। अब देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है। 3 घंटे में 5 ट्रेनें आती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 ट्रेन्स की प्रोबेबिलिटी बता दें। लेस देन 2 का क्या मतलब है, 2 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 दफ़ा कैलकुलेशंस करके उन्हें आप कर दें ऐड। नेक्स्ट, ट्रेन्स रैंडमली किसी ट्रेन स्टेशन पे आई, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स जो थी वो हर 3 घंटे बाद जो थी वो 5 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 ट्रेन निकाल दें, 0 ट्रेन की प्रोबेबिलिटी निकालें और 1 में से माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा मोर देन 1 का। अब हमारे पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कि आखिरी जो है। तो कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। इफ मीन इज इक्वल टू इतना, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू इतना, z इज इक्वल टू 1.2, तो x की क्या वैल्यू होगी देख लेते हैं। 1.2 इज इक्वल टू x माइनस मीन, मीन क्या है 50, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 10। 1.2 इंटू 10 क्या होगा 12, 12 इज इक्वल टू x माइनस 50, 62 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, हमारे पास मीन गिवन है, z पावर गिवन है, x गिवन है। ऐसा करें वेरिएंस बता दें, देख लेते हैं क्या कुछ गिवन है। z माइनस 0.5, x 45, मीन 50, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं गिवन। देख लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर होगी, 45 माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5 क्या होगा, तो कैलकुलेटर बोला ये होगा 10। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है तो वेरिएंस क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद इन प्लस माइनस जो है वो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब हम टेबल की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम गए स्टैट की तरफ, हमने डाटा कोई नहीं पुट किया, हम डायरेक्ट गए डिस्ट्रीब्यूशन में। हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए 1 स्टैंडर्ड डिवीजन का।
तो वन स्टैंडर्ड डिवीजन का क्यू आया 0.341, इसे हम डबल कर दें क्योंकि ये तो सिर्फ प्लस साइड का है पोर्शन, यानी कि अगर मीन यहाँ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी विद इन वन स्टैंडर्ड डिवीजन है 34.13%। उसको माइनस में भी अगर हमने करना है तो इसे डबल कर लें, कैलकुलेटर बोलेगा 68.26, 68.26 इज द राइट आंसर। इसी तरह कैलकुलेट कर लें विद इन प्लस माइनस 2, तो Q जब 2 आप वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर बोलेगा 47.25 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, कैलकुलेटर ने कहा 95.45, दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, Q में वैल्यू पुट करें 3 और फिर उसे कर लें डबल, तो कैलकुलेटर ने कहा 99.73%, यानी कि 99.74 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। ऑन एग्जामिनेशन पता लगा कि एवरेज जो मार्क्स थे ना क्लास के वो थे 74, स्टैंडर्ड डिवीजन थी 7, 10% ऑफ द क्लास जो है उसे ए ग्रेड मिला, अपर 10% जो लोग थे, और उससे जो नीचे था उसे मिले बी ग्रेड मार्क्स। तो बताएं लोएस्ट ए की क्या मार्क्स हो सकते हैं और लोएस्ट हाईएस्ट जो है वो बी के क्या मार्क्स हो सकते हैं, क्या हमें गिवन है। हमारे पास जी भी गिवन है 1.28, अगर ना गिवन होता हमें टेबल से जाके देखना पड़ता, लेकिन यहाँ हमें गिवन है। और हमें मीन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, हमें एक्स नहीं गिवन। अच्छा देख लेते हैं, जी अगर 1.28 है, एक्स क्या है हमें नहीं पता, माइनस मीन क्या है 74, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, यहाँ हमें गिवन होगी 7। कैलकुलेशन करके देखिए जरा एक्स की क्या वैल्यू आती है। 7 इंटू 1.28 होता है 8.96, 8.96 इज इक्वल टू एक्स माइनस 74, 8.96 प्लस 74 होता है 82.96। अब जरा सोचें 82.96 का मतलब क्या है। 82.96 वो x है जिससे आपने एक नंबर भी आधा नंबर भी ज्यादा ले लिया तो आप ए ग्रेड में चले जाएंगे, और एक नंबर भी आधा नंबर भी कम ले लिया तो आप बी ग्रेड में चले जाएंगे। तो बताएं ए ग्रेड में आने वाला सबसे मिनिमम नंबर क्या हो सकते हैं। जब 82.5 वाला बी ग्रेड है और 83 वाला ए ग्रेड है, तो 83 सबसे लोवेस्ट आया ए ग्रेड वाला और 82 है सबसे हाईएस्ट जो है बी ग्रेड वाला। तो क्या 83 एंड 82 को ऑप्शन है? हाँ जी, ये रहा 83 एंड 82। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन जो है वो 200 है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस है 100, और x की दो वैल्यू जिसमें मिडिल 75% ऑफ द डाटा पाया जा रहा है वो क्या है देख लेते हैं। बुक ने वंस अगेन हमें z की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट बता दी। z इज 1.15, 1.15 प्लस माइनस 1.15 इज इक्वल टू x माइनस मीन, मीन क्या है 200, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास है 10 कैसे, सवाल में तो 100 गिवन था, तो सवाल में वेरिएंस गिवन थी, हमने स्क्वायर रूट करके करना था। तो 1.15 इंटू 10 क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 11.5 प्लस माइनस 11.5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 200। एक दफ़ा जो है 200 इसमें ऐड कर दें, एक दफ़ा 200 से लेस कर दें, देखें क्या आता है। तो 11.5 माइनस 200 188.5 और 211.5, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है 188.5 से लेकर 211.5? तो 188.5 से लेकर 211.5 ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा करें वो परसेंटेजेस बता दें जो कि मीन से 1.3 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर है। कैलकुलेटर पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, मोर देन 1.3 हमें आर चाहिए, क्यू चाहिए, हमें आर चाहिए। 1.3 लिखा, कैलकुलेटर बोला 9.68%, ये 9.68%। नेक्स्ट, set of observations is normally distributed, then percentage of observations that differ from less than 0.52 is। once again R में हम गए, R Z वैल्यू हमारे पास क्या है 0.52, कैलकुलेटर पे लिखा, कैलकुलेटर बोला 30.15%, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक और मजे का सवाल, 300 बंदों ने अप्लाई किया कॉलेज के लिए, ठीक है, मीन था 115, स्टैंडर्ड डिवीजन थी 12, कॉलेज को जो एक्स चाहिए था वो था 95। बताएं कितना बंदा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहले तो परसेंटेज देख लेते हैं, उसके बाद अगली बात करेंगे। तो क्या हमारे पास गिवन है
x 95, मीन 115 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन है 12। कैलकुलेट कर लें क्या जी वैल्यू आती है 95 माइनस 115 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर बोला z इज 1.67। अब 1.67 पे हमें Q चाहिए या R चाहिए? हमें 95 से कम मार्क्स लेने वाले बच्चे चाहिए, यानी कि हम स्टैट में गए, हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए, हमने R में Z की वैल्यू पुट की 1.67। कैलकुलेटर ने कहा 0.04746 यानी कि 4.5%, 4.7% के जो करीब बंदे हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो टोटल बंदे कितने थे? 300, मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर ने कहा 14.238 लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, तो हम 14 बंदे रिजेक्ट करेंगे या 15 बंदे रिजेक्ट करेंगे? 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होमवर्क स्टार्ट हुआ, ये हमारे कैलकुलेशन की तरफ। z -2 है, मीन इतना है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर 64 है, तो x की वैल्यू बता दें, देख लेते हैं। -2 इज इक्वल टू x -17 डिवाइडेड बाय 8, -16 इज इक्वल टू x -17, तो -16 प्लस 17 क्या होगा? +1, +1, ये रहा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट, उसका मीन वेट है 5 ग्राम, स्टैंडर्ड डिवीजन है 1 ग्राम, वेट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ऐसा करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि हमने रैंडमली जो आइटम उठाया वो जो है 6 ग्राम के जो है वो बराबर होगा। अच्छा सॉरी 6 ग्राम के बराबर नहीं होगा, मोर देन 6 ग्राम होगा। अच्छा हमारे पास क्या गिवन है? x आ गया 6 माइनस मीन आ गया 5, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गई 1, तो 6 - 5 क्या हुआ? 1 आपके पास आ गई z पावर। अब मोर देन 6 का क्या मतलब है? मोर देन 6 का मतलब है हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए, हमने r निकाल लिया z वैल्यू 1 रख के। कैलकुलेटर बोला 15.86%, तो 15.87 इज द क्लोजेस्ट। नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट जिसका मीन वेट था 5 kg। अच्छा स्टैंडर्ड डिवीजन है 1 kg है, तो वही चीज़ दोबारा आ गई। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि रैंडमली जो हमने कंपोनेंट उठाया वो उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 6 kg होगी। अब करने के दो तरीके हैं, या तो आप Q निकाल के उसमें 0.5 ऐड कर दें, या आप डायरेक्ट जो है वो P जो है निकाल लें। कैलकुलेटर पे मैं गया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में गया, P लिखा मैंने और मैंने Z वैल्यू डाली 1। कैलकुलेटर बोला 84.13%, ये रहा 84.13%। नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट विद अ मीन वेट ऑफ 5 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 ग्राम। वही डाटा दोबारा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि 5 ग्राम से ज़्यादा होगा लेकिन 6 ग्राम से जो है वो कम होगा, यानी कि हमें 5 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। वो हमसे Q पूछ रहा है, Q में गए, Z वैल्यू 1 पुट की, कैलकुलेटर बोला 34.13 इज द राइट आंसर। और फिर वही सवाल 4 से लेकर 6 kg तक बता दें, तो अगर मीन जो 5 kg था, 5 kg से 6 kg तक जितनी प्रोबेबिलिटी है वही जो है वो प्रोबेबिलिटी 4 से 5 की होगी, क्योंकि गैप जो है वो बराबर है दोनों का। तो 0.3413 को आप कर दें डबल, आंसर आएगा 68.26%। और चैप्टर 12 की जो प्रैक्टिस थी वो हमारी तौक़ात से पहले हो गई। तो आई थिंक चैप्टर 12 की हमने मैक्स कैलकुलेशन के तो सारे के सारे सवाल हमने खुद कर लिए, थ्योरी एक दफ़ा आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। तो एक जो हम लेक्चर है अपना स्केड्यूल से वो हम ऐसा करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हम चैप्टर 13 पहले स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाए जो कि हम एंड पे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ज़रा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।